हम सभी हमेशा ये सोचते रहते हैं कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है, दूसरा हमारे बारे में क्या सोचेगा। हम सभी हमेशा वेट करते रहते हैं कि दूसरा कोई हमारे बारे में कुछ कह दे, दूसरा कोई हमें सजेस्ट कर दे, हम कैसे लग रहे हैं, हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। उससे हमें ज़्यादा ही संतुष्टि मिलती है, बजाय इस बात की कि हमारी खुद की सोच हमारी खुद के लिए क्या है। हम दूसरों की सोच पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, उसकी सोच हमारे लिए क्या है। लेकिन ऐसा करते हुए हम ये भूल जाते हैं कि हमें खुद से बेहतर कोई नहीं जानता। दूसरा कोई हमें उतना नहीं जानता जितना हम खुद अपने आप को जानते हैं। इसीलिए कभी हमें दूसरों से उतना उम्मीद नहीं करना चाहिए कि वो हमें परिभाषित करे। हमें खुद अपने आप को परिभाषित करना चाहिए, क्योंकि हमें खुद से बेहतर और कोई नहीं जानता। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं हूं नूतन और आप सभी का बहुत 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 स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नूतन मेहता में। कैसे हैं आप सभी? मैं ठीक हूं आप सभी की दुआ से। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मुझे जाना है ड्यूटी, और मुझे ड्यूटी में खाने के लिए कुछ बनाना भी है। तो उसके लिए मैं बनाऊंगी अभी सब्जी। तो एक दिन की बात है, इस तरह से मैं उस दिन भी मेरी नाइट ड्यूटी थी। मैं उस समय बुआ के यहाँ रहती थी, मई में जब ज्वाइन की थी, तो उस दिन भी मेरी नाइट ड्यूटी थी। इसी तरह से मैं शाम के 5 बजे बैठी थी कुछ खाना बनाने के लिए रात के लिए। तो मुझे भुजिया और रोटी बनाना था। मैंने भुजिया के लिए आलू लाई थी और आलू को धोकर काट रही थी। उधर से मेरी बुआ की बेटी आती है, बोल दिया मैंने आपको पहली बार देखा है इस तरह से आलू को धोकर काटती हुई, क्योंकि भुजिया काटने के बाद फिर से धोना ही पड़ेगा। तो मैंने उसे समझाया, अरे पगली, मैं ये 7th क्लास में ही पढ़ी हूँ कि फलों तथा सब्जियों को धोकर ही उपयोग में लाना चाहिए। इस तरह से उसमें सेंटेंस था। तो खाने का सामान जो होता है, धोने वाला चीज़, उसे धोकर ही उपयोग करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, इसका न्यूट्रिएंट्स भी नहीं निकलेगा, उतना ज़्यादा तो धोना नहीं पड़ेगा। लेकिन आज मुझे देखो ना, धोने की वजह से मैंने आलू का छिलका ही उतार दी, समझो। कौन कौन ऐसा करते हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताओ, ताकि मैं भी जानूं कहीं आप लोग भी तो ऐसा नहीं करते हैं कि धोने में उतना मेहनत ना करना पड़े, जिसके कारण आलू का छिलका ही उतार दिया। किसी ने बड़ा खूब कहा है, समझदार व्यक्ति वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, समझदार व्यक्ति तो वही है जो ईंटों से अपना घर बना लेता है। जीवन में कई बार हमारे सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब हमें किसी के द्वारा अपने किए गए अपमान को सहन करना पड़ता है। कई बार अपनी गलतियों के कारण, तो कई बार बिना किसी गलती के हमें अपमानित होना पड़ जाता है। हालांकि अपनी गलतियों के कारण हुआ अपमान सहन भी हो जाता है, लेकिन कई बार बिना गलती के अपमानित होना पड़े तो ये सहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई लोग तुरंत अपने हुए अपमान का उसी भाषा में जवाब देना शुरू कर देते हैं, तो कई लोग चुप होकर बर्दाश्त कर लेते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब भी हमारा कोई अपमान करता है तो कभी भी उसकी भाषा में जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका काम ही है हमें उकसाना। इसीलिए अच्छा यही है कि ऐसी परिस्थिति आने पर शांत रहे और उस इंसान की तरफ देखकर हम थोड़ा सा मुस्कुरा दे बिना कुछ कहे, क्योंकि एक समझदार इंसान कभी भी किसी को अपमानित नहीं कर सकता, ना ही कभी किसी को नीचा दिखा सकता। इस धरती पर हमारे आसपास ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें दूसरों को नीचा दिखाना ना बहुत अच्छा लगता है। ये लोग वही लोग होते हैं जो खुद अपने जीवन में असफल होते हैं, और शायद यही कारण है कि ऐसा व्यवहार वो दिखाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, बदबू न केवल सड़े हुए फूलों से ही आती है, क्योंकि खिले हुए फूल का हमेशा खुशबू ही फैलाती है। इसी तरह जो इंसान दूसरों का अपमान करता है, दूसरों को नीचा दिखाता है, ऐसे लोगों की सोच बहुत गंदी होती है, बहुत छोटी होती है। इसी कारण से ऐसे लोग अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पाते हैं। आचार्य चाणक्य ये भी कहते हैं कि जिन लोगों को दूसरों का अपमान करना अच्छा लगता है ना, हमारी उन लोगों से दूरी रखने में ही भलाई है। चलिए इसी पॉजिटिव थॉट्स के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। दिन नहीं, आज मेरी नाइट ड्यूटी है, तो उसकी शुरुआत करते हैं। मैं निकल गई हूँ ड्यूटी के लिए। देख सकते हैं आप लोग, रास्ते में इतना ज़्यादा भीड़ है, और भीड़ इसीलिए है क्योंकि बगल में मेला लगा हुआ, हॉस्पिटल के जस्ट बगल में मेला लगा हुआ है। लेकिन अभी तक हम लोग मेला देखने के लिए नहीं गए हैं। मेरी ड्यूटी नाइट चल रही है, सोचते हैं जाएंगे, बट सो जाते हैं, नींद ही नहीं खुलती है। पता नहीं जा पाएंगे कि नहीं, कोई नहीं, चले जाएंगे बाद में। हॉस्पिटल पहुंचते ही मेरी ड्यूटी लग जाती है दीदी का ब्लड शुगर चेक करने को। तो चलिए देखते हैं दीदी का भी ब्लड शुगर कितना है।
1। अब पता चल जाएगा 119 है। दीदी का शुगर एकदम नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। 80 to 150 नॉर्मल ही होता है। तो आज मैं बहुत थक गई हूँ बिकॉज आज काम का प्रेशर कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो पेशेंट का खाना भी हो गया, ट्रीटमेंट भी हो गया, फाइल वर्किंग कर लेती हूँ तो इसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा फाइल वर्किंग करने के बाद। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये लीजिए, आप भी खा लीजिए मेला का सूखा पानी पूरी। क्यों साक्षी, खाना है ना? उसे देखिए उधर एकदम परेशान है। तो चलो साक्षी मेला का पानी पूरी खाते हैं, इसी में मेला अपना लोग का हो जाएगा। तो ये देखिए मेरी ड्यूटी आवर इस तरह से रहती है। मैं कुछ काम करते रहती हूँ, फाइल वर्किंग रहता है, पेशेंट आता है, न्यू फाइल बनाना रहता है, पेशेंट का बीपी लेना रहता है सबसे पहले, ये सब सबसे ज़्यादा मेंशन करना पड़ता है। तो इस तरह से मेरी ड्यूटी रहती है। तो अब हो गए हैं सुबह के 6:30। मैंने अपना सारा काम निपटा करके अभी बैठी हूँ और साक्षी भी दोनों बैठे हुए हैं। अब शिफ्ट चेंज का समय है तो न्यू स्टाफ आएंगे, फिर हम लोग हैंड ओवर देकर चले जाएंगे। सूरज भगवान पर लोगों ने इतना वीडियो बना दिया है कि भगवान घमंड से फूल गए और ब्राइटनेस कम ही नहीं कर रहे हैं। तो चलिए मैं भी पहुंच गई हूं अपने हॉस्पिटल से हॉस्टल की तरफ। तो देखिए जल्दी ही पहुंच जाएंगे, तो चलते जाते हैं। तो फाइनली मैं हॉस्टल पहुंच गई हूँ। देखो देखो सूरज भगवान भी ना इतने खुश हो गए हैं कि अपन ब्राइटनेस हमेशा फुल करके रखते हैं, जो कि आप कैमरा में सही सही देख सकते हैं। बहुत दिन से सोच रही थी कि एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी। मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया है, इसीलिए मैं सोच रही थी, बट मुझसे नहीं हो पा रहा था। आपको ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा? मैंने लॉन्ग वीडियो बनाने की प्रयास की हूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई विचार के साथ, नई सोच के साथ, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।